स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नवंबर आ चुका है और अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ये साल खत्म हो जाएगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए? विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एनालाइज सिलेबस। एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ और आप लिखने बैठ जाओ कि अभी तक आपके कौन कौन से चैप्टर्स पेंडिंग चल रहे हैं। बेसिकली एक लिस्ट बनाओ कि हिस्ट्री में ये रह रहा है, पॉलिटिकल साइंस में ये रह रहा है, ज्योग्राफी में ये रह रहा है। एक लिस्ट बनाओ कि अभी तक ये सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने कंप्लीट नहीं करे हैं। आई वुड से कि आप इन लिस्ट में उन चैप्टर्स का भी नाम लिख दो जो कि आपके बैकलॉग में चल रहे हैं, जो कि आपने शायद पढ़ लिए पर उतने अच्छे से नहीं पढ़े। तो वो सारा सब कुछ लिख दो। सबसे पहले तो एनालाइज करो कि सिलेबस क्या है, उसमें से क्या क्या मैंने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और क्या क्या रहता है। तो एक लिस्ट बनाओ, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओ, एक टू डू लिस्ट बनाओ। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको आइडिया लगेगा कि अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि आपने पूरे साल क्या करा है और क्या नहीं करा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब देखो हमारे पास नवंबर और दिसंबर तो बचा है, उसके बाद साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जनवरी और फरवरी स्टार्ट होगा। तो आइडियली आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए कि नवंबर और दिसंबर में आप सारा सिलेबस फिनिश कर दो। जनवरी एंड फरवरी में आई वुड रेकमेंड कि आप इस लेवल पर पहुंच जाओ कि हाँ सारा सिलेबस हो चुका है, अब मैं बस रिवीजन करूंगा या रिवीजन करूंगी। तो जनवरी और फरवरी रिवीजन के लिए छोड़ दो। फरवरी के एंड तक आते आते तो एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत एक टेंस स्टेट में होते हैं। तो उस टाइम पे आप कोई नया चैप्टर उठाओगे, या जनवरी में भी बहुत एक टेंस सा एक मेंटल स्टेट होता है, उस दौरान अगर आप नए चैप्टर उठाओगे तो आप उसे अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाओगे। तो एक टारगेट बनाओ कि चाहे जितना भी काम रहता है मेरा, चाहे जितने भी चैप्टर्स रहते हैं, मुझे नवंबर और दिसंबर के अंदर सारा काम कंप्लीट कर देना है। जनवरी और फरवरी मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखने वाली हूं। ठीक है, तो अब नवंबर एंड दिसंबर में आपको बेसिकली क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। तो काफी बच्चे होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या दीदी अगर हम अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो चल जाएगा क्या? तो मैं आपसे कहूंगी कि हाँ, अगर आप आज से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे पर दिल से कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो चल जाएगा, आप बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। पर अगर आप इस टाइम को भी फॉर ग्रांटेड ले लोगे कि नहीं यार बाद में देखेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज मन नहीं है 2 दिन बाद पढ़ेंगे, या 1 घंटा पढ़ लिया एक दिन, अगले दिन नहीं पढ़ा, अगर आप अब भी ऐसी हरकतें कर रहे हो तो ये सब करना छोड़ दो। अब जो बाकी आपके पास 3-4 महीने बचे हैं, प्लीज उसे फॉर ग्रांटेड मत लो, वरना आप आगे जाकर डेफिनेटली रिग्रेट करोगे कि यार पूरा साल था मेरे पास, पता नहीं मैंने क्या करा उस पूरे साल। तो अब इन 2 या 4 महीने में क्या करना है ये डिस्कस करते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं जो आपको हमेशा कहती हूं मैं वही कहूंगी। एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है, ठीक है? एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि दीदी एनसीईआरटी तो समझ आता ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के सारे चैप्टर्स के 1 शॉट हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप मेरे साथ अपने एनसीईआरटी को कवर कर लो। एक एक करके जो जो चैप्टर्स आपके पेंडिंग हैं उनके चैप्टर एक्सप्लेनेशन मेरे साथ देखते जाओ। इसके अलावा एनसीईआरटी खत्म करने के बाद नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो क्वेश्चन पिछले साल आया है वो सेम एज इट इज रिपीट होकर अगले साल आ जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना। नेक्स्ट, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा तो साथ साथ आपको सैंपल पेपर भी स्टार्ट करना है। सोचो सीबीएसई खुद से आपके लिए एक पेपर बनाकर दे रही है कि यार ये हमारा सैंपल पेपर है और हम लोग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस सैंपल पेपर को स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता। बोर्ड खुद से सामने से आपको बता रहा है कि पेपर इस टाइप का आ सकता है ना? तो आपको सैंपल पेपर भी कवर करना है। तो इन 2 से 2 महीने साल खत्म करने के लिए है ना, एंड उसके बाद जनवरी फरवरी, तो इन 2 महीने में आपको ये सब करना चाहिए।
ठीक है, सेशन एंड करने से पहले मैं आप लोगों से वही कहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आई हैव गॉट योर बैक। तो अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो और अगर आप बोर्ड एग्जाम को लेकर टेंस्ड हो तो अपनी टेंशन छोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारी सारी तैयारी मेरे साथ हो जाएगी। डन? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा और अगर आप डिटरमाइंड हो कि हाँ बोर्ड एग्जाम में मचाना है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।